तेरी निक्की बहन माशाल्लाह जी। सुबह से हम लोग इंतजार कर रहे हैं, पहली बार थोड़ी सी मुश्किल होती है। चलिए आ जाइए। अभी ना हमारे मेहमान ना घर आ गए हैं, तो वो उनके साथ ना सामान बाहर निकलवा रहे हैं। हम इन पढ़ा देना तुम वो बता बता। ये मैं ले जाती हूँ, आगे सामान पड़ा हुआ है। कोई ना तो मैंने कहा मैं ऐसा करूँगी, 4 दिन में खुदरे बिछा के प्यारे से तकिए लगा दूंगी। चाहिए तो हमारे पास जो कुछ है, हमारी तो बड़ी कोशिश है कि हम उनको बता सके भाई हम भी खुश हैं आपसे मिलके ना। डिनर सेट में अपनी शादी पे लेके आई थी, तो अभी मैं इस तरह से बर्तन निकाल के रखूँगी यहाँ से ये वाली ना ट्रे, क्योंकि हम राइस भी रखेंगे। तो ये हमारी ये राइस उनके ऊपर ना इस तरह मैं ना मेहमानों का खाना ले आया शहर से। माशाल्लाह ये मैंने मंगवाए हैं, चावल हो गए ठंडे, तो मैंने कहा मैं इसमें निकाल लेती हूँ, ओवन में गर्म करके हम फिर दोबारा डिश आउट कर देंगे। नाश्ते में आज हमारे पास है तंदूर की रोटी और आतमी सालन, बड़े मज़े की पालक बनी थी। हाँ ना हलीम आया, लेकिन मैंने कहा हलीम इसके आगे कुछ भी नहीं है, मुझे पालक इतनी पसंद है और मेरे हस्बैंड को इससे भी ज़्यादा पालक पसंद है। नजर आ रहा होगा ये मेरे हाथ में इतना बड़ा सा मैंने जादू पकड़ा हुआ है, अंदर आ जाना नजर आपको। ये देखो यहाँ से इतना सामान था, यहाँ पे ये जो लकड़ी वाले बंदे लगे थे इनका सामान था, वो सारा उठा के मशीनें बाहर निकाली, बाकी चारपाइयाँ एक्स्ट्रा सामान सारा बाहर निकाल दिया। अभी हाल में से लगाया सारा झाड़ू। मेरे घर में 4थी से 5वीं बार जब हम सफाई कर रहे हैं और एवरी टाइम इतना ही गर्म था, लेकिन अभी उम्मीद है कि मशीनें बाहर आ गई, अंदर से काम खत्म हो गया। तो अभी मैं जल्दी जल्दी ये खत्म करके भाई निकाल रही हूँ। ये अल्लाह अल्लाह करके ना सफाई हुई है अंदर से, बाकी बाहर से सफाई करनी है। मैं आपको बताऊं अभी इमरजेंसी में आज हम लोग सफाइयाँ कर क्यों रहे हैं, क्योंकि जी आज हमारे घर आ रहे हैं हमारी बहुत ही प्यारी सी फैमिली हमें मिलने के लिए आ रही है। तो आपसे भी उन सबको मिलवाएंगे, तो इसीलिए ना हमें आपको पता है काम चल रहा था, काम के बीच में हमने इतनी सफाई की, फिर सोचा कि अभी एक बार काम खत्म हो जाए फिर ही हम लोग अच्छे से सफाई करेंगे। लेकिन मैंने कहा अच्छा नहीं लगता घर पे कोई मेहमान आ रहा हो और आपने इतने गंद डाले हुए हैं, तो मैंने कहा चलो जितना हो सकता है हम उतना कर लें। तो ये देखो ज़रा ये सारा आ गया बाहर। अब ये इनको उठा के ले जाते हैं अंदर, उनकी मशीन मैंने रखवा दी है यहाँ पे। ठीक है, ये बर्तन वर्तन कच्चे समेटती हूँ, फिर ये सेम क्या देखो ज़रा अभी सेम की भी हमने सफाई करनी है। ये नीचे देखो रात खाना खाते रहे हम लोग, ठीक है, इतना कचरा पड़ा हुआ है, ये सब उठाएंगे तभी खत्म होगा। सुबह से लगे हुए हैं भाग दौड़ में। मैंने कहा पहले मैं घर की कुछ हालत सही कर लूँ, फिर अपनी करूँगी, कपड़े प्रेस करूँगी, फिर चेंज करूँगी, क्योंकि 2-3 दिन हो गए मुझे कोई होश नहीं है। मैंने कहा काम खत्म हो जाए असमा, बाद में अपने आप को तुम सेट कर लेना। मैंने कहा मैं चेंज कर लूँगी कि आने से पहले पहले, बाकी अभी बर्तन शर्तन बाद में निकालती हूँ। तो मैंने ना ये वाला सूट प्रेस किया है अपना, और कुछ इसलिए अभी के दुपट्टे इनके, जैसे ये लॉन का दुपट्टा है ना, ये बड़े कंफर्टेबल रहते हैं। इसका दुपट्टा भी लॉन का है, जैसे मर्जी लो ना, सर से हिलते हैं ना कुछ, और ऊपर से गर्मी इतनी ज़्यादा है कि बंदा वैसे ही पागल हुआ पड़ा है। तो चलो खैर मैं फ्रेश होती हूँ, फिर ना फ्रेश चेंज किया है, इतना अच्छा लग रहा है ना आज इतने दिनों बाद। मतलब काम शाम थोड़ा बहुत घर का समेटा है, थोड़ी सफाई की है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो बाकी इंशाल्लाह ताला सारे आपके सामने ये जैसे सब चीज़ें अपनी जगह पे आ जाएंगी फिर तो आराम ही आराम है। तो वो आपको बताया था कि हमारे घर मेहमान आ रहे हैं, ठीक है, फैमिली हमसे मिलने के लिए आ रही है। तो अभी मैंने ना ये निकाला है डिनर सेट, ये मैंने अपनी शादी पे खरीदा था, मुझे याद है। अगर मेरे पुराने देखने वाले हैं तो उनको याद होगा, ये डिनर सेट मैं अपनी शादी पे लेके आई थी। तो अभी मैं इस तरह से बर्तन निकाल के रखूँगी। आपको बताना अभी फिलहाल हमें कोई समझ नहीं आ रही कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है। ये शुक्र है ये समेटा हुआ था, मैंने कहा इसमें से जो जो चीज़ों की ज़रूरत है वो निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ट्रे लूँगी यहाँ से, ये वाली ना ट्रे, क्योंकि हम राइस भी रखेंगे। तो ये हमारी ये राइस उनके ऊपर ना इस तरह शीशे की प्लेट है, रखते हैं, ठीक है। उसके बाद मुझे चाहिए ये बॉक्स वापस उतर रख दूँ, कर सकते हैं। उसके बाद सर पे डाल दिया हमारे पास, ठीक है। उसके बाद ये आ गया जी हमारे पास बाउल, ठीक है। ये बाउल इसमें सालन और ये रख लेते हैं इधर, इनके शीशे की बीज है। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, छोटी चम्मच चाहिए सारे, ये ले लेते हैं। उसके लिए सालन के लिए चम्मच, राइस वाला चम्मच तो ये ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ये आगे छोटे वाले बाउल ये रख लेती हूँ, और ये थोड़े बड़े बाउल हैं ना।
ये सारे तो अभी मैंने निकाल के लाई हूँ चादरें, ठीक है। ये चादरें मैं आपको दिखाती हूँ। प्रॉपर कोई डाइनिंग वगैरह तो नहीं है, तो फिर मैंने कहा हम लोग भी चार भाइयों पे बैठते हैं जिस तरह से। मैंने उनसे पहले कहा था कि मुझे थोड़ा बहुत टाइम दें, हम अपना घर सेट कर लें। उन्होंने कहा जैसे आप रहते हैं, जैसे आप बैठते हैं, हम वैसे ही बैठेंगे, हम भी सादा से बंदे हैं। तो मैंने फिर ये चादरें निकाली हैं कि हमने नहीं ली थी, तो मैंने कहा मैं ऐसा करूँगी, चार भाइयों को चादरें बिछा के प्यारे से तकिए लगा दूँगी। और टेबल जो हमने अभी सेट करवाए हैं छोटे, फिलहाल हमारे पास है, बड़ा भी हमारा बना नहीं है, तो वो हम ले आएंगे खाना वगैरह रखने के लिए। यहाँ हॉल में 2 पंखे लगे हुए हैं, आराम से सारी फैमिली इधर बैठेगी। मैं टेबल भी सेट करती हूँ, फिर ऐसा को बेचती हूँ। अभी सुबह से मैं इतने काम कर रही थी कि मुझे अस्सलाम वालेकुम। अभी मैं ना मेहमानों का मैं खाना ले आया शहर से, तो अभी ये सामान है सारा ना निकाल लो, दोनों में रख हैं। हाँ मैंने निकाल के रख लिया। जैसे एक और काम करो, मैं कह रही हूँ ओवन उठा के ना उधर रख दो, क्योंकि अभी उनके आने में देर है। खाना मैं रख लेती हूँ, लेकिन जब वो आएंगे फिर गर्म तो करना पड़ेगा, क्योंकि ये घर का तो नहीं है जो मैं इसको बर्तनों में डाल के गर्म करूँ। स्ट्रेट ट्रे डिशेस जो भी है ना, उसमें रख के ना ओवन में रखूँगी, 1-2 मिनट में गर्म हो जाए। चलो ठीक, मैं निकाल लाता हूँ। ओवन निकाल के ले आओ, शाबाश जाओ। तो ये जिन मैं आपको दिखाती हूँ खाने में मैंने क्या क्या मंगवाए हैं, ये भी निकाल लेते हैं, ठीक है। और ये भी आ गया, कोल्ड ड्रिंक्स अभी दुकान से मंगवाने हैं। ये जो सामान मैंने वहाँ से मंगवाना था ना, वो हमारा करके ना रख लेती हूँ। जो फ्रिज में रखने वाली चीज़ है वो फ्रिज में रख देते हैं, जो बाहर रखने वाली चीज़ है बाहर रख लेते हैं। ये आ गया हमारे दही बल्ले, ठीक है। साथ में इनकी चटनियाँ मैं अलग से निकाल लेती हूँ। मैंने ना ये वाला बाउल लिया है, मैंने इसमें ना ट्रांसफ़र कर देते हैं, ईजी रहेगा। दही भल्ले माशाल्लाह इतने मज़े के इनके दही भल्ले होते हैं, ठीक है। इसको साइड पे करते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने मंगवाया है ये रशियन सैलड। स्वीट में मैंने वो सोचा मैं क्या अपने वक्त क्या है, रशियन सैलड बॉक्सेस की हालत पे नहीं जाना आपने। इनके सैलड इतना मज़े का होता है ना, इसको सारा मैं ना डिश आउट कर देती हूँ। चटनियाँ और ये मीठी चटनी, ये मैं जैसे जा रही हूँ भाई लोगों को, मैंने कहा वो काम पे लगे हैं, ऐसे अच्छा नहीं ना लगता, चाहे मेहमान आ रहे हैं, लेकिन घर पे कोई चीज़ खाने वाली आए और हम अकेले ही खा लें, तो ये चल के उनको दे के आते हैं, चलिए वो भी समोसे खा लें। वैसे भी वो भी हमारे मेहमान ही है, समझे। हम लोग आ रहे हैं काम करके यहाँ पे लगे। जो दही भल्ले और ये है ना रशियन सैलड, इसको फ्रिज में रख देते हैं, ये ठंडा रहे। बिस्मिल्लाह। ऐसे मैं बेचती हूँ, कोल्ड ड्रिंक्स भी लिया है, वो भी ला के रख दिया दुकान से, पता नहीं कि ठंडी मिलेगी कि नहीं। रख दिया है, ठीक है। बर्तन वगैरह भी साफ़ कर लिया, धो के सारा कर लिया। अब दोबारा फिर मुझे थोड़ी बहुत सफाई करनी पड़ी, क्योंकि अब पता है घर में काम चल रहा है, तो फिर इधर उधर चलते फिरते मट्टी ये वो। वॉशरूम भी दोबारा मैंने साफ़ की है। तो मुझे ये है कि वो इतनी चाहत से हमारे पास आ रहे हैं, तो कहते हैं ना कि अगर को आपके पास 1 कदम चल के आए तो आपको 10 कदम आगे बढ़ना चाहिए। तो मेरे लिए वही है, मैं भी उतनी एक्साइटेड और खुश हूँ जितना वो है मुझसे मिलने के लिए। तो मैंने कहा अभी मैं जल्दी से ना ये चादरें हमने रखी थी थोड़ी सा ना इस साइड और बेटे, इस साइड, हाँ बिल्कुल सेंटर में, ठीक है। तो ये चादरें मैं निकाल के, मैंने कहा चादरें निकाल के ना तो मैंने कहा ऐसा करती हूँ, चादरें बिछा देती हूँ, तकिए लगा देती हूँ। मेरी तो बड़ी ख्वाहिश थी मैं प्रॉपर सिटिंग रूम मैंने सेट किया होता, सोफ़ा चेयर हर चीज़ लगी होती, मैं वहाँ बिठाती, लेकिन चले कोई बात नहीं है। अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात हुई तो फिर मैं प्रॉपर जो है ना सिटिंग इंशाल्लाह उनके लिए अरेंज करके। तो अभी फ़िलहाल ये देखें ना, कहते हैं ना कि जो कुछ आपके पास हो उसमें आपको अगले के ना बेस्ट करना चाहिए। तो हमारे पास जो कुछ है, हमारी तो बड़ी कोशिश है कि हम उनको बता सकें भाई हम भी खुश हैं आपसे मिल के ना। तो ये शाबाश अम्मी भी लगे हैं मेरे को। अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी सेटिंग है तकरीबन कंप्लीट कर ली है। मैंने ना 4 दिन में चादरें बिछा दी। अम्मी कहती है मुझे गर्मी लगती है, मेरी चारपाई भी पूरी चादर ना बिछाना, तो उनकी हाफ बिछा दी है। बाकी अभी उन्होंने कहा हम बस पहुंचने ही वाले हैं, थोड़ी देर में उनसे बात हुई है, तो बस हम जब उनका ही इंतज़ार कर रहे हैं। अरे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए ना ज़रा आज सुबह से लगे हुए थे, चलो मेहमानों का वही क्रेडिट जाता है, उनकी वजह से इसे यार हमने इतनी दौड़ भाग की है, घर जो है ना वो घर लग रहा है। बाकी कमरों में तो आपको पता है अभी तक जो है ना फर्नीचर वैसे पड़ा हुआ है, बिजली का सामान इधर उधर पड़ा हुआ है। तो कमरों की ऐसा ऐसा हम सेटिंग करेंगे जैसे जैसे काम कंप्लीट हो रहे हैं। जैसे आज लकड़ी वालों का काम खत्म हुआ है, तो देखो ना वो अपना सामान ले गए हैं, तो उनकी क्लीनिंग हो गई है। वैसे बिजली का काम खत्म होगा, फिर वो बॉक्सेज उनके जो सामान है वो हम उठा देंगे, तो फिर प्रॉपर जो है ना अच्छे से घर को हम डीप क्लीन करेंगे इंशाल्लाह। उनको ना रास्ते का नहीं पता, तो ना मैं उनको ना लेने के लिए जा रहा हूँ, वो ना किसी गांव के ना पिछले हमारे गांव में, उनको रास्ता नहीं है ना। करो स्टार्ट। चलो शाबाश, चले जाओ वहाँ से उनको ले आओ, डायरेक्शन बताना।
तेरी निक्की बहन ठीक ठाक हो? भाई तो माशाल्लाह जी, सुबह से हम लोग इंतजार कर हमारे मेहमान ना घर आ गए हैं, तो वो उनके साथ ना सामान बाहर निकलवा रहे हैं। ये तुम पकड़ लो, ऐसा नहीं पता सारा सामान डाल लो। हमें फड़ा देना तुम वो बड़ा बड़ा ये मैं ले जाती हूँ, आगे सामान पड़ा हुआ है। चला ना, इतने सारे गेस्ट हैं ना, मैं अकेला कम पड़ रहा हूँ और ना सामान बहुत ज्यादा है, तो आहिस्ता आहिस्ता करके ना सारा ले चलते हैं। आपकी गुलजरीन केक लेके आए हैं, तो मैंने इनको निकाल के ना फ्रिज में रखा हूँ, नहीं तो ये केक खराब हो जाएंगे। ऑलरेडी मैंने बहुत तकल्लुफ किया है, मुझे तो देख के हो रहा है। मैंने मना भी किया था कि आप प्लीज इतना ना कीजिएगा, तो लेकिन नहीं, चले खैर उनका प्यार है, अब उनको भी खुश रखे चले आ जाइए इसको। सारी मैं स्पेस उठाओ बढ़ाओ बैठने के लिए सारे चलो वो अल्लाह जी, इतने हैवी, इतने गिफ्ट, ना सारा सामान है, बाहर पड़ रहे हैं, तो समझे ना था में मतलब बनी ये था प्यार है हमारे। मैं तो क्या करते इतना सारा सामान लेके आप आगे खड़े बात कहते नहीं बेटा ये अभी थोड़ा है, अभी वो कह रहे हैं काम है लेकिन बहुत ज्यादा है, सच में मैं कहती हूँ। तो मैंने नहीं देखा इवन किसी को शादी में भी इतने गिफ्ट्स मिले होंगे, तो वही उन्होंने बहुत गलत किया रहा, उनको भी खुश रखे। ये बस आप सबका प्यार है, मैं कहती हूँ कि बस शुक्र अल्लाह। पानी से आए पहले बहुत ज़्यादा है, मैंने कहा जगह थोड़ी क्लियर कर दूँ बैठने के लिए, इसलिए मैंने वहाँ से चीज़ें उठा ली पहले, ताकि वो ईजी होकर ना बैठ सकें। तो चावल हो गए ठंडे, तो मैंने कहा मैं इसमें निकाल लेती हूँ, ओवन में गर्म करके हम फिर दोबारा डिश आउट कर देंगे, क्योंकि पता ना अभी बाहर रखने से तो वैसे ख़राब हो जाते थे, तो मैंने फ्रिज में रख देते हैं। ओवन है, फटाफट हमने इसको भी फिर हम कर लेते हैं। हमने कहा मैं हेल्प करवा दूँ अभी आपके साथ। आपने इतना तकल्लुफ क्यों किया? हम कौन सा कोई दूर से आए थे? तकल्लुफ मैं इतनी खुश, इतनी एक्साइटेड, यकीन करें घर की हालत सुबह तक देखने वाले वीडियो ब्लॉग नहीं करा दी, लेकिन कहाँ कचरा, मैंने कहा जो भी हो थोड़ा बहुत आंटी का साथ लगाया, हाँ खुद सफाई कर लेते आपने। नहीं हाँ आपने बहुत कर लिया, हमने कौन सा अपना घर है हमारा। माशाल्लाह दिल बहुत प्यारा है, बस अभी इसमें तो देखते ही हैं हम। अभी इसको सेट करेंगे, ये सब मैंने ये अभी नहीं कर रही, मैंने कहा अभी काम काम बाकी हो जाए, सारा डस्ट का काम खत्म हो गया, फिर हम इसको रिमूव करके फिर इंशाल्लाह मैं सेट करूँगी सामान वगैरह। वैसे मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं छोटी दो बहनें हो ना, बिल्कुल इस तरह, और ये मुझे देख के बोल रही है कि अभी आप तो छोटी सी लग रही है। ये वाकई आपकी जरीन बहुत स्मार्ट है, और कैमरे में वो हेल्दी लगती है, और ये भी छोटी सी है, स्मार्ट है, सब स्मार्ट है। कैमरे में पता नहीं क्यों इस तरह के कैमरा में ना बड़ा दिखाता है, इसलिए आपके कैमरे में मैं भी मोटी लगूं। मैं भी स्मार्ट भी हो सकता है, मैं भी मोटी हो जाऊं थोड़ी सी यार। तो जब मुझे लोग इस तरह कमेंट करते हैं ना कि मतलब आप इतनी बड़ी लगती हो, आपकी एज भी, मैं कहती हूँ अच्छा आप मुझे रियल में देखा ही नहीं है, तो मैं आपको क्या बताऊँ। नहीं बता रहे हैं। तो बाकी माशाल्लाह आप दोनों मेरे बहुत प्यारी हो, आपकी मामा इतनी नाइस है, सच में मुझे लग ही नहीं रहा कि
बार मिली हूँ, या हम एक फैमिली नहीं है, सच में मुझे ऐसा लग रहा है कि कजन सिस्टर्स आ रही है। जब नहीं है बहनें, वो जब आती है ना, आपने शायद किसी ब्लॉग में देखा होगा, तो यकीन करो हम ऐसे इतनी बातें करेंगी, चलो इधर चले उधर चले, ये करें वो करें, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरे घर में रौनक आ गई है। मुझे यहाँ पे से मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, सुबह तक इतनी खामोशी थी, अब ऐसे लग रहा है कि जैसे घर भरा भरा है। अल्लाह पाक आप दोनों के नसीब अच्छे करे, बहुत प्यारी बेटी है। तो ये भी हो गया, बड़ा बर्तन नहीं जाएगा, ऐसे कर लेते हमारे घर भी इतना ही है बस। हाँ, मतलब इस तरह ना। हम वैसे मिल चुके हैं बैंक में, अब ब्लॉग में मिले। सारे काम अंदर गली से छोटी नहीं है, आपसे भी छोटी नहीं गली इसकी हाइट माशाल्लाह सही है, और दूसरा इसकी जॉब ऐसी है, बैठे रहने वाली। चढ़ना पंजाबी बोलना बताऊं हाँ, ना आप जैसे आप बोलते भी एना मेरा की होती ऐसे लोग जट के कर देते आगे धीरे हमने कहा मिक्सर से हेल्प करवा देते। ऐसे बच्चे यार के इधर ऐसे किधर खड़ाई पड़ी है। ये अचानक आया, पहले मुझे लगा शायद जोधा से ना कोई आया, लेकिन जब मैं थोड़ा सा गौर किया ना, फिर मैंने पहचान लिया। तो इतने अच्छे तरीके से मुझे मिले, जो पास मैडम बैठे थे ना, वो सारा कुछ देख रही थी। जब आगे चले गए ना, तो कहती यार इनकी सास हो गए थे, बंदे तो जिंदगी सुधर जाती। मेरा गुंडा ही कोई नहीं था, मैं साथ बाड़ी जाऊंगी इतनी खुश हो रही थी, इतनी खुश हो रही थी, कहती काफी सारी जिंदगी ਅਸੀਂ ਵਫਾਦਾਰ ਲੋਕ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਨਿਭਾ ਕੇ ਲੋਗਿੰਗ इंसान को मिलन है ना अल्लाह पाक जरिए बढ़ा देता है। आंटी वैसे भी ना, और ये इतने अच्छे लोग हैं, इतने अच्छे लोग हैं, हमने तो आके देखा है। प्लीज बैड कमेंट मत कीजिएगा। बहुत अच्छी बेटी है सुमा, और छोटी सी है, लोग में बड़ी लगती है, और जरी भी इतनी प्यारी और इतनी अच्छी है ना, बिल्कुल ये मेरी मरियम फातिमा जैसी है। बेटियां ये भी मेरी, आज मेरी 4 बेटी है। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। इतनी अच्छी फैमिली है, इतनी मिलनसार, इतने मीठी जुबान वाली। यकीन करें मैं रिजल्ट आज में पकड़ के ये बात कह रही हूँ, तो ये बहुत अच्छे हैं। हमने इनको ढूंढ के आए हैं, आसानी से नहीं हमें मिल गए। बस आपसे कह रहे हमें बस ये जेलिस्टों की कमी होती है, बाकी चीज़ें तो आती होती है। तो हमें इसी चीज़ की तो हमें इतनी खुशी हो रही है ना, सुबह से मेरी बहन सुबह से आके तैयारियां सुबह से तैयारियां कर रही हैं। परख किए हुए एक दूसरे के मिलने के, चाहे मिलोगन के जरिए मिल जाए, चाहे वैसे मुलाकात हो जाए। अल्लाह पाक में ये अल्लाह पाक के हुक्म के बगैर पता नहीं मिल सकता। ये जो हम आपको मिले है ना, ये मेरे अल्लाह पाक की लिखा हुआ था मुलाकात, और अल्लाह करे कि हम एंड तक ऐसे ही मिलते बिरयानी बहुत ही मजे की है। ये जो मेरी सिस्टर्स हैं ना, समझे कि मेरी बहनें, मैं बहनें इसलिए बोल रही हूँ कि सच में मेरी जरी नहीं है, मेरी जरी से भी बढ़ के माशाल्लाह प्यारी बहनें। तो अभी रिसेंटली ना इन्होंने भी ब्लॉगिंग स्टार्ट की है। आपको पता है मेरी एक स्ट्रगल रही है, उसी तरह ये भी जाती हैं। ये दोनों सिस्टर्स हैं, इनका कोई भाई नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर एक होता है ना सपोर्ट सिस्टम होता है, तो ये वाकई में हमें ऐसे लोगों को सपोर्ट करना चाहिए जो अपने पाँव पे खड़े हो जाएं, खुद इस काबिल हो जाएं
कि वो अपने लिए कुछ कर पाएँ। तो आपने इनको ज़रूर सपोर्ट करना है, इनके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। इसी वीडियो के अंदर मैं इनके चैनल को मेंशन कर दूंगी, आपको मेरी आईडी के साथ इंशाल्लाह इनकी आईडी मिलेगी। आप इनके चैनल पे जाएं और अपने चैनल का नाम बता दें, शमा फूड ब्लॉग्स। ठीक है, माशाल्लाह बहुत प्यारे ब्लॉग्स बनाती है। चलो जी, अल्लाह हाफिज कर लेते हैं अब, क्योंकि हम सुबह के आए हैं और बहुत लेट हो गई है। तो मैं तो कह रही थी बहुत अच्छा लगा। नहीं, रुकना नहीं है। हमारे घर भी फिर काका भी अकेला है, छोटा है हमारे काका। हमारे मानो बिल्ली का नाम हमारे काका है। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। सच में इतनी खुशी हो रही है ना, कुछ हिसाब नहीं है। चलो, अच्छा अंश, अच्छा चाचा जी। इतना प्यारा दिन गुजरा है, सच में आए तो टाइम का अंदाजा ही नहीं हुआ कि टाइम कैसे गुजरा। इतनी रौनक थी घर में। मैं तो पहले आपको बताया सभी चली जाती कि अब मैं और अभी होती हैं। आए तो मैं कहती हूँ इंशाल्लाह अल्लाह पाक इस घर में भी रौनक ऐसे लगा के रखे और इनको भी खुश रखे। इतनी प्यार, इतनी चाहत और इतनी मोहब्बत से आए।